टॉपर्स इतने होशियार होते हैं या उनका आईक्यू इतना ज्यादा होता है या फिर वो ज्यादा पढ़ते हैं इसीलिए टॉपर बन जाते हैं? तो गाइस इन सभी का आंसर है नहीं। साइंस इन सब चीजों को नहीं मानती कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है इसलिए टॉपर बन रहे हैं। साइंस इन सब चीजों को नहीं मान रही कि वो ज्यादा पढ़ाई करते हैं इसलिए इंटेलिजेंट है। आज मैं आपको न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ कि आप लोग इनको अपनी स्टडी पे अप्लाई करके टॉप कर सकते हैं, टॉपर्स वाली रेंज में आप लोग भी पहुंच सकते हैं। बट मैं आपको पहले चीज ये क्लियर कर दूं कि आप भी टॉपर हैं, बट आप लोगों ने अपने अंदर का जो वो पेशेंस है, वो पोटेंशियल है, वो निहारने की जरूरत है जो आप लोग नहीं निहार पाए हैं, उस पर वर्क नहीं कर पाए हैं। तो गाइज अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को करिए लाइक। तो अब हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम की ओर। तो सबसे पहला एक मिथ है कि टॉपर्स जन्म से ही इंटेलिजेंट होते हैं। तो गाइस टॉपर कोई जन्म से इंटेलिजेंट नहीं होते, पेट से कोई इंटेलिजेंट बन के नहीं आता। वो कुछ स्टडी स्मार्टली करते हैं, वो कुछ चीजें स्मार्टली यूज करते हैं, अपने आप को कुछ इस तरीके से तैयार करते हैं कि वो लोग क्या कर सके, टॉपर बन सके और अपनी क्लास में टॉप कर सके, स्टेट में टॉप कर सके, डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर सके। और भाई मेरे अंदर भी ये सब चीजें कुछ नहीं थी। मैंने 10th में बहुत स्टडी करी थी, बहुत ज्यादा। मैं बताऊं मैंने स्मार्ट स्टडी तो नहीं करी बट मैंने हार्ड स्टडी करी थी जो कि गलत साबित हुई। मैं चाह रही थी कि मैं स्टेट टॉप करूं या डिस्ट्रिक्ट टॉप करूं, स्कूल टॉप करूं, बट हाँ मेरी अच्छी परसेंटेज बनी, मैंने स्कूल में अच्छा स्कोर किया, बट मैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में टॉप नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि मैंने हार्ड स्टडी करी थी, बहुत हार्ड स्टडी करी थी, रात रात भर बैठ के पढ़ाई करी थी। बट हाँ मैंने क्या नहीं करी, स्मार्ट स्टडी नहीं करी। मैंने कुछ चीजें ऐसी थी जो फॉलो नहीं करी और मैं नहीं चाहती कि मैं जिस फेज से गुजर रखी हूँ उस फेज से आप लोग भी गुजरे, उतना दुख आप लोग को भी हो। क्योंकि हार्ड स्टडी तो हर बच्चा करता है, स्मार्ट स्टडी नहीं कर पाते, जो मैं भी नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली आपको बता पा रही हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को करिए सब्सक्राइब। अब मैं बताती हूँ आपको सबसे पहली प्रॉब्लम, वो है एक्टिव रिकॉल। देखो अब मैं आपको एक एनालॉजी के थ्रू बताती हूँ। मानो आप किसी जंगल में गए हो, जंगल है भाई, किसी को पता नहीं है कौन सा रास्ता कहाँ को जाता है। आपने एक रास्ते को पकड़ा, अगर आप फर्स्ट टाइम उसमें चलोगे तो उसमें क्या होगी, बार बार घास उगेगी। फर्स्ट टाइम चल रहे हो उसमें घास उगी हुई है, फर्स्ट टाइम चल रहे हो आपके पैरों के तले वो घास क्या होगी, दब गई। लेकिन दोबारा देखोगे तो भाई यहाँ पे तो दोबारा से घास उग रखी है। लेकिन अगर आप वही चीज देखोगे कि अगर आप उस रोड पे बार बार चल रहे हो तो क्या होगा, वो घास जो है एक दिन रुकना बंद हो जाएगी। इसी तरीके से आपका ब्रेन भी होता है। ब्रेन क्या करता है, अगर आप लोग सिर्फ पढ़ते हो ना तो ब्रेन जो है उस चीज को, सिर्फ पढ़ने वाली चीज को सिर्फ पढ़ने के बेस पे लेके चलता है, वो उसको लर्न नहीं करता। लेकिन जब आप लोग बार बार उसको पढ़ करके अपने माइंड में आंखें बंद करके, बुक बंद करके जब उसको एनालाइज करते हो कि मैंने हाँ भाई ये चीजें पढ़ी, यहाँ इसकी समरी ये थी, हाँ इसका कॉन्सेप्ट ये था, इसमें क्वेश्चन ये बन सकते हैं, ऐसा हो सकता है, तो वो चीज क्या करता है, एक्टिव रिकॉल के थ्रू जो हमारा ब्रेन है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करने लग जाता है। तो आपने सबसे पहली चीज ये यूज करनी है कि एक्टिव रिकॉल का यूज करना है, जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ। मुझे पता है कि किसी वीडियो में आपको शायद समझ ना आया हो, इसलिए मैं आज आपको एनालॉजी के थ्रू बता रही हूँ कि अगर जंगल में आप चल रहे हो तो एक रास्ते पे अगर आप एक बार चलोगे तो उसमें घास दोबारा उग जाएगी, बट लेकिन अगर रेगुलर उस पर चलोगे तो उसमें घास उगने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, पहले एक बार सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने के बाद एक्टिव रिकॉल करना है, उसको लर्न करने की कोशिश करनी है जितना लर्न कर सके, आंखें बंद करके, बुक बंद करके। उसके बाद जहां पे मिस्टेक हो रही है उस चीज को पकड़ लेंगे। सेकेंड चीज है आप लोग की स्पेस रिपीटेशन। स्पेस रिपीटेशन भी मैंने आप लोग को बता रखा है। देखो अब देखो एक चीज सोचो, अगर आप प्लांट को एक हफ्ते में एक दिन पानी दे रहे हो 5 लीटर और बाकी के 6 के 6 दिन, आप लोग के हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं ना, 7 दिन में से एक दिन तो आपने 5 लीटर पानी दे दिया, बाकी 6 के 6 दिन क्या कर दिया, 6 के 6 दिन आपने उसमें पानी नहीं दिया, उनको ऐसे छोड़ दिया, तो क्या वो प्लांट खिल पाएगा? और उसके बाद लास्ट में आप कहोगे यार मैंने तो उसमें पानी दिया था, ये खिल नहीं पाया। तो ऐसा नहीं होगा। आप लोग ना 5 लीटर पानी एक दिन में देने से अच्छा है आप लोग रोज थोड़ा थोड़ा पानी दो। प्लांट अपने अकॉर्डिंग ग्रो करता है, वो अपने आप ग्रो कर लेगा अगर आप उसमें थोड़ा थोड़ा पानी दोगे। इसी तरीके से स्पेस रिपीटेशन में भी होता है। आप लोग 1 घंटा 5 घंटे, एक दिन 5 घंटे पढ़ने के बजाय 5 दिन 1 घंटा पढ़ के देखो कि क्यों आपको स्पेस रिपीटेशन की टेक्निक यूज करनी पड़ रही है। ये चीज देखो, अगर आप लोग एक दिन में पढ़ रहे हो 5 घंटा, उसके बाद आपने जाना है फंक्शंस में जाना है या कहीं और जाना है, वो 5 घंटा पढ़ने के बजाय अगर आप लोग अब
5 घंटा में तुम 1 घंटा भी फोकस नहीं कर पा रहे तो उस 5 घंटे की पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। इससे तुम्हें और तुम्हारी लाइफ क्या हो रही है, सेक्रीफाइस हो रही है। तुम और तुम्हारी लाइफ सेक्रीफाइस हो रही है, बट स्मार्टर स्टडी नहीं हो रही। स्मार्टर स्टडी करने के लिए तुम भले ही 5 दिन पढ़ो, 1-1 घंटा ही क्यों ना पढ़ो, बट उसमें फोकस रह के पढ़ाई करो। स्पेस रिपीटिशन का मतलब है किसी भी चीज को बार बार दोहराना। 1 दिन में दोहराओ, 2 दिन में दोहराओ, 5 दिन में दोहराओ, 7 दिन में दोहराओ, 11 दिन में दोहराओ, वो चीज आपको अपने आप ही लर्न होने लगेगी। ठीक है। थर्ड चीज है स्लीप। देखो मैंने एक यूट्यूब की शॉर्ट देखी थी जिसमें एक स्टूडेंट था, वो बता रहा था कि किसी फेमस टीचर की उसने वीडियो देखी जिसमें उन्होंने कहा था 16 घंटे पढ़ाई करो अगर तुम्हें जेई निकालनी है। तो जेई निकालने के लिए अब उसने सोचा कि भाई अब मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ तो मेरे जैसे लाखों बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे। अब जब मैं 16 घंटे पढ़ रहा हूँ और बाकी के लाखों बच्चे भी 16 घंटे पढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन किस चीज का हुआ। मैं 18 घंटे, बाकी सब बच्चे, चलो अब मैं एक चीज करता हूँ, बाकी सब बच्चे 16 घंटे पढ़ेंगे, मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ। और उसने लगभग 1 महीना सिर्फ 4 घंटे स्लीप ली। क्यों? देखो उसने 18 घंटे पढ़ाई कर ली, 2 घंटा अपना नहाना धोना, बाकी के 4 घंटे स्लीप। तो उसने पता है नतीजा क्या पाया? सबसे बेकार नतीजा, वर्स्ट पाया। उसने अपने आप को बिल्कुल हार मानते हुए पाया। क्यों? क्योंकि जो उसने 1 महीने में पढ़ा था उसको इतनी सी भी चीज याद नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ? उसने अपनी स्लीप की साइकिल को पूरा होने ही नहीं दिया। जो हमारी एक स्लीप साइकिल होती है ना, वो पूरी नहीं हो पाई। अगर आपकी नींद बार बार टूटती है या कम नींद लेते हो ना, तो आपका जो, देखो ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन में जो ब्रेन हमारा पूरे दिन भर एक डॉक्यूमेंट बनाता है। जैसे देखो आप कंप्यूटर चलाते हो या कुछ भी चीज चलाते हो, उसमें पूरे एक फॉर्मेट के साथ क्या करते हो, आप लोग अपनी चीजों का डॉक्यूमेंट बनाते हो, उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करके उसको सेव कर लेते हो किसी भी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर या मॉनिटर में। तो उसी तरीके से हमारा जो ब्रेन है ना, वो दिन भर का जो डॉक्यूमेंट है वो बनाए रहता है अपने फॉर्मेट के साथ, और लास्ट में उसको सेव करने के लिए स्लीप लेना जरूरी होता है। तो स्लीप को कभी भी आप लोग सैक्रिफाइस मत करिएगा। लास्ट चीज है मिस्टेक। आपने देखा होगा कि जो टॉपर लोग होते हैं वो मिस्टेक नोटबुक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा मिस्टेक होता है, हमारा जो मिस्टेक नोटबुक का जो हमारा ब्रेन होता है ना, हमारी मिस्टेक जब हम एनालाइज करते हैं तो वो क्या कर देता है, इसको एरर से करेक्ट मेमोरी में सेव कर देता है। एरर मेमोरी से करेक्ट मेमोरी में सेव करने का वर्क क्या करता है, मिस्टेक एनालाइज करना। इसलिए ये एरर को करेक्ट मेमोरी से रिप्लेस कर देता है। तो इसीलिए टॉपर जो होते हैं ना, वो कभी भी अपनी मिस्टेक्स को इग्नोर नहीं करते, उसको किसी भी चीज में लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें पता है हमने यहाँ पे मिस्टेक करी है, तो नेक्स्ट टाइम हमारा ब्रेन एकदम से कैच कर लेगा, हाँ भाई मैंने यहाँ पे ये चीज की मिस्टेक कर रखी थी, और नेक्स्ट टाइम वो उस मिस्टेक को करने से बच जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने देखो, ऐसा ना टॉपर लोग हार्ड स्टडी नहीं करते, मैंने आपको पहले भी कहा, वो लोग स्मार्ट स्टडी करते हैं। अगर आप लोगों ने भी टॉपर बनना है तो मिथ अपने दिमाग में मत पालो कि हाँ भाई टॉपर इंटेलिजेंट होते हैं बॉर्न से ही। अपने दिमाग में ये 4 कंसेप्ट क्लियर रखो, एक्टिव रिकॉल, स्पेस रिपीटिशन, स्लीप, और साथ ही साथ मिस्टेक नोटबुक। अगर आपने ये 4 चीजें अपने दिमाग में फिट रखी तो मैं यहाँ पे गारंटी दे सकती हूँ आप लोग पक्का टॉप कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि आप लोग आज से इसको फॉलो करने वाले हैं या नहीं, और इनमें से आप कौन सी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।